बरमूडा ट्रायंगल, जिसके बारे में ये बोला जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल में जाने वाला कोई भी शिप या कोई भी प्लेन वापस कभी भी लौटकर नहीं आता है। और पिछले 100 सालों में इस जगह से करीब 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े शिप गायब हो चुके हैं, जिनका पता आज तक भी नहीं चल पाया है। और क्या ये हो सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल से गायब हुए लोग आज भी जिंदा हों? और बरमूडा ट्रायंगल में प्रवेश करने के बाद शिप समुद्र में क्यों डूब जाते हैं और एरोप्लेन अपनी डायरेक्शन कैसे भूल जाती हैं? और क्या कोलंबस का दावा सही है? क्या सच में बरमूडा ट्रायंगल में एलियंस का वास है या फिर कोई अन्य रहस्यमय शक्ति है? चलिए जानते हैं। हाय गाइस, मैं हूं निर्वाण भाई। गाइस, अमेरिका के मियामी, प्यूर्टो रिको और बरमूडा आइसलैंड से एक इमेजिनरी ट्रायंगल बनता है जिसे हम बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं, जो कि करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये वही जगह है जहां से पिछले 100 सालों में 75 से ज्यादा हवाई जहाज और 100 से ज्यादा शिप गायब हो चुके हैं, जिनके बारे में आज तक भी पता नहीं चल पाया है। तो सबसे पहले हम बात करें बरमूडा ट्रायंगल से गायब हुए जहाजों की और शिप्स की। तो गाइस, सबसे पहले साल 1876 में द मेरी सेल्ट जहाज बरमूडा ट्रायंगल में जाता है, लेकिन कभी भी लौटकर नहीं आता है। जिसके बाद उस जहाज को खोजने के लिए एक रिसर्च टीम को भेजा जाता है, लेकिन उसका भी कभी पता नहीं चल पाता है। और रिसर्च टीम भी बरमूडा ट्रायंगल में कहीं लापता हो जाती है। और इसके बाद साल 1945 में अमेरिकन नेवी के 5 हवाई जहाज फ्लाइट 19 बरमूडा ट्रायंगल में जाते हैं, लेकिन वहां से कभी भी लौटकर नहीं आते हैं। जिसके बाद बहुत सारी रिसर्च टीम को भी भेजा जाता है, लेकिन उनका भी आज तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। इसके बाद साल 1947 में C-45 सुपर फोर्ट जहाज भी बरमूडा ट्रायंगल में ही कहीं लापता हो जाता है। और फिर 1948 में ट्यूडो शिप भी बरमूडा ट्रायंगल में जाता है, लेकिन कभी भी लौटकर नहीं आता है। इसके बाद 1950 में अमेरिकन जहाज SS सेंड्रा भी बरमूडा ट्रायंगल से होकर गुजरता है, लेकिन वह बरमूडा ट्रायंगल में कहीं लापता हो जाता है। इसके बाद 1952 में एक ब्रिटिश जहाज भी इसी जगह से गायब हो जाता है, जिसके अंदर 32 यात्री बैठे हुए थे, जिनका पता आज तक भी नहीं चल पाया है और ना ही उन लोगों की लाशें मिल पाई है। इसके बाद 1962 में अमेरिकन सेना का KB-50 टैंकन प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है, लेकिन वो लापता हो जाता है। जिसके बाद 1972 में एक बहुत बड़ा जर्मनी शिप भी इसी जगह से गायब हो जाता है, जिसका वजन 20,000 टन था। और इस घटना के बाद 1997 को जर्मनी का एरोप्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से होकर जाता है, लेकिन कभी भी लौटकर नहीं आता है, जिसका पता आज तक भी नहीं चल पाया है कि वो एरोप्लेन बरमूडा ट्रायंगल में कहां लापता हो गया। दोस्तों, ये तो केवल मैंने बहुत बड़े बड़े और फेमस जहाजों की ही बात की है। अगर आप बरमूडा ट्रायंगल से गायब हुए जहाजों की लिस्ट बनाने निकलोगे तो आपको सैकड़ों जहाज इस जगह से गायब हुई मिल जाएंगे और इसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और गाइस, इन जहाजों का पता लगाने के लिए उस समय उपस्थित बढ़िया रिसर्च टीम को भेजा जाता है, लेकिन आज तक ना तो उन रिसर्च टीम का पता चल पाता है और ना ही इस जगह से गायब हुए जहाजों के बारे में पता चल पाया है। और गाइस, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाले दशक में तो यहाँ पर लगभग 8000 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे, जिसके बाद इस जगह को दुनिया की सबसे रहस्यमय और सबसे ज्यादा खतरनाक जगह माना जाने लगा। इसके बारे में कोलंबस ने भी बताया कि जब वो अमेरिका की खोज करने के लिए निकले थे, तब जब वो बरमूडा ट्रायंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें अजीबोगरीब शक्तियां महसूस होती हैं। और उन्होंने बताया कि बरमूडा ट्रायंगल में पहुंचने के बाद उनका कंपास पूरी तरह से खराब हो चुका था और वहां का मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो चुका था और वहां का मौसम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था। और उन्होंने बताया कि मैंने एक बहुत बड़े आग के गोले को आसमान से समुद्र में गिरते हुए देखा था। और इस घटना के बाद लोगों ने इस जगह को एलियंस से जोड़ लिया और लोग मानने लगे कि यहाँ पर एलियंस का वास है। लेकिन गाइस, इतनी सारी रहस्यमय घटनाओं के बाद भी साल 1970 में इस बरमूडा ट्रायंगल से एक शिप लौटकर आता है, जिसके पायलट का नाम था ब्रूस गर्नोन, जिन्होंने बताया कि जब वो बरमूडा ट्रायंगल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर मौसम बिल्कुल खराब हो जाता है और उनके सामने बहुत बड़े बड़े और काले काले बादल मंडरा जाते हैं, जिनमें उन्हें आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ये बादल का जाल खत्म होने का
नाम भी नहीं ले रहा था और उनकी प्लेन के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने भी अचानक काम करना बंद कर दिया था और उनके रेडियो में भी अजीबोगरीब फ्रीक्वेंसी चल रही थी। और उन्होंने बताया कि बरमूडा ट्रायंगल में प्रवेश करने के बाद उनका कंट्रोल उनके प्लेन पर नहीं रहा और उनके प्लेन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा और उस प्लेन को आगे की तरफ उड़ाए रखा और करीब 3 मिनट के बाद वो बरमूडा ट्रायंगल से बाहर निकल जाते हैं। और बरमूडा ट्रायंगल से बाहर निकलने के बाद उनकी प्लेन का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करने लगता है और बरमूडा ट्रायंगल से निकलने के बाद का मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है। फिर उन्होंने एक एयरपोर्ट पर अपने प्लेन को लैंड करवाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 मिनट में ही करीब 150 किलोमीटर पार कर लिए थे, यानी कि उनकी स्पीड बरमूडा ट्रायंगल में प्रवेश करने के बाद 3000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई थी, जो कि गाइस आज भी किसी पैसेंजर एरोप्लेन के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन गाइस अब फाइनली बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य से पर्दा उठ चुका है और इस जगह से जितने भी एरोप्लेन और शिप गायब हुए थे उनका भी पता लग चुका है। और बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों का पर्दा उठने के बाद इस जगह को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों की लिस्ट से हटा दिया गया है। और गाइस बरमूडा ट्रायंगल में घटने वाली अजीब घटनाओं का सबसे पहला कारण वैज्ञानिकों ने ये दिया कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे ज्वालामुखी मौजूद है, जिनसे मीथेन गैस बाहर निकलती है, जो कि पानी के साथ मिलकर पानी की डेंसिटी को घटा देती है, जिससे कि जहाज इसके अंदर डूब जाते हैं। और ना ही कोई व्यक्ति इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर तैर पाता है, क्योंकि जहाजों को डेंसिटी के आधार पर ही डिजाइन किया जाता है और जब पानी की ज्यादा डेंसिटी होती है तभी हम पानी में तैर पाते हैं, वरना हम पानी में डूब जाते हैं। और दोस्तों वैज्ञानिकों ने दूसरा साइंटिफिक कारण ये बताया कि समुद्र के इस इलाके में बहुत ही ज्यादा बवंडर या फिर बहुत ही ज्यादा चक्रवात आते हैं, जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा लहरें उठती हैं और बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटे से 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है, जिसमें अगर कोई एरोप्लेन आ जाता है तो वो क्रैश हो सकता है। और गाइस वैज्ञानिकों ने बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के डूबने का तीसरा सबसे बड़ा कारण ये बताया कि या तो बरमूडा ट्रायंगल के नीचे का इलाका गहरा नहीं है या फिर उस इलाके में काफी ज्यादा छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिससे कि जब कोई शिप इस इलाके में प्रवेश करता है तो वो उन छोटी छोटी पहाड़ियों में फंस जाता है और उनसे टकरा जाता है, जिससे कि वो पानी में डूब जाता है। गाइस ऐसी ही घटना इटली और तुर्की के आसपास काफी ज्यादा देखने को मिलती है। वहां से आए दिन कोई ना कोई शिप दुर्घटना का शिकार होता ही रहता है। और गाइस वैज्ञानिकों ने बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरने वाले जहाजों के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण ये बताया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर बहुत सारे हेक्सागोनल क्लाउड हैं, जिनका करीब 50 से 60 किलोमीटर तक का एरिया होता है। और इन बादलों में हवाएं भी काफी तेज गति से चलती हैं। इन बादलों में हवाएं 170 किलोमीटर प्रति घंटे से 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलती हैं, जिसमें अगर कोई एरोप्लेन प्रवेश करता है तो या तो ये एरोप्लेन की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, और अगर हवाई जहाज इन बादलों में बहने वाली हवा के विपरीत दिशा में प्रवेश करता है तो ये बादल उस हवाई जहाज को तोड़ देते हैं और वो हवाई जहाज क्रैश हो जाता है और वो बरमूडा ट्रायंगल में टूटकर कहीं लापता हो जाता है। और यही कारण है कि जिसकी वजह से बरमूडा ट्रायंगल से लौटकर आए ब्रूस गर्नोन की प्लेन की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई थी। यानी कि गाइस कहने का मतलब ये है कि बरमूडा ट्रायंगल में कोई भी रहस्यमय शक्ति नहीं है। ये सब प्लेन उस वक्त गायब हुए थे जब हमारे पास कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिनकी वजह से कोई भी शिप और कोई भी एरोप्लेन बरमूडा ट्रायंगल को आसानी से पार कर सकता है बिना दुर्घटनाग्रस्त हुए। हाँ, पहले ऐसी बहुत सी मिस्टीरियस घटनाएं होती थी जो कि प्राकृतिक थी और जिनका कारण भी आज हमारे वैज्ञानिकों के पास मौजूद है। और लोगों ने इस जगह को इतना ज्यादा पॉपुलर बना दिया है कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर आज सैकड़ों फिल्म बन चुकी है और लोगों ने इस जगह को दुनिया की सबसे खतरनाक और दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगह मान लिया है। लेकिन गाइस इस बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों से पर्दा उठने के बाद इस जगह को दुनिया की सबसे 10 खतरनाक जगहों की लिस्ट से भी हटा दिया गया है। और जो लोग मानते हैं कि यहाँ पर एलियंस का वास है वो काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि इस जगह पर ना तो कोई दानव शक्ति मौजूद है और ना ही कोई दैत्य शक्ति मौजूद है और ना ही कोई एलियन मौजूद है।
इस जगह से गायब हुए सभी जहाजों का एक साइंटिफिक कारण है। लेकिन गाइस आज तक हमारे वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि कोलंबस ने जो बात बताई थी कि उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर आसमान से एक बहुत बड़े आग के गोले को समुद्र में गिरते हुए देखा था, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन बहुत ही जल्द हमारे वैज्ञानिक इसके बारे में भी पता लगा लेंगे। लेकिन गाइस इस जगह से आज जो भी एरोप्लेन और जो भी जहाज गायब हुए थे उनका पता लग चुका है और उन जहाजों का मलबा भी आज समुद्र के तल के नीचे पड़ा हुआ है। खैर गाइस इसके बारे में आपका क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।